नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है? कैपेबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है, देखिए इसमें एबिलिटी छिपा हुआ है, एक ऐसी योग्यता है ये, ठीक है, एक ऐसी योग्यता है। कैसी योग्यता? एक निगेटिव कैपेबिलिटी। अब ये निगेटिव कैपेबिलिटी वर्ड तो निगेटिव है यहाँ पर, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, जो असर है, ये पॉजिटिव है। ये किस उसमें यूज़ किया गया है? पॉजिटिव रेफरेंस में यूज़ किया गया है। ये जॉन कीट्स कहते हैं, ठीक है। कौन एसोसिएटेड है इससे? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स क्या कहते हैं निगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में? सुनिए, ये भी रोमांटिक एज के हैं। इनको लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1795 में इनका जन्म हुआ और 1821 में ये चल बसे। और ये ओट्स के लिए जाने जाते हैं। इनको सेंसुअस पोएट भी कहा जाता है। सेंसुअस का मतलब सेंस ऑर्गन्स के बारे में आपने सुना होगा। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड, हमने वो ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। तो यहाँ पे हम सीधे निगेटिव कैपेबिलिटी की बात करेंगे। तो ये बोलते हैं कि पोएट के अंदर या ऑथर के अंदर निगेटिव कैपेबिलिटी होना ज़रूरी है, ठीक है। निगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि पोएट एक ऐसे उस पर आपको छोड़ दे जहाँ से आप जो है आपके लिए एक क्वेश्चन ऐसा क्रिएट करते जो ओपन एंडेड हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन का आपने पढ़ा होगा, एक क्लोज एंडेड होता है, एक ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्या होगा? क्रिएटिव होगा, क्रिएटिविटी वहाँ पे होगी, क्रिएटिविटी होगी। आपने क्लोज एंडिंग में पढ़ा होगा, और जब साइकोलॉजी पढ़ी तो एक फिक्स आंसर हो जाएगा। मैंने कहा कि इनका जन्म कब हुआ, तो आपने कहा 1795 में, क्लोज हो गया वहीं पर। लेकिन मैं अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दूँ कि जॉन कीट्स के उसको डिफाइन कीजिए, या इनका पूरा आपको ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए दे दूँ, तो उसमें आप जो है आपके लिए ओपन है आंसर, आप अपने विचार वहाँ पे रख सकते हैं उनसे रिलेटेड। तो क्रिएटिविटी का मतलब भी है उस क्वेश्चन को आपको यानी कि बनाना हो। अब यहाँ पे भी ये कहते हैं कि पोइट के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होना ज़रूरी है जो रीडर्स को, किसको? रीडर्स को इस उस पर छोड़ दे कि वो अपने तरीके से उसका आंसर खोजे, अपनी सिचुएशन के बेस पे। आपने रोनाल्ड बार्था का डेथ ऑफ द ऑथर करके सुना होगा। ऑथर ने लिख दिया, ऑथर ने कोई क्रिएशन लिख दी, लेकिन हम उसको किस सिचुएशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम जब उस कहानी को पढ़ रहे हैं या जब उस पोएम को पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम हमारी अपनी पर्सनल फीलिंग्स क्या हैं। हम उस टाइम उदास तो नहीं हैं। हम अगर उदास हैं तो हम उसको उस सेंस में ले सकते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं तो हम उस सेंस में लेंगे। तो डिपेंड करता है, जैसे किसी ने कोई चीज़ बना दी, उसको आप किस उसमें यूज करना चाहते हैं, यानी कि वो यूज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रीडर के ऊपर। ये क्वालिटी तो होनी चाहिए किसके पास? ये कहते हैं ये क्वालिटी होनी चाहिए, जो निगेटिव कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये किसके पास होनी चाहिए? ऑथर के पास, ठीक है। ये राइटर के पास होगी ये, ठीक है। ऑथर जो है, लेखक या पोएट जो है, उसके पास ही क्वालिटी होती है। लेकिन इसका जो यूज करता है, जो इसको अब उस सेंस में यूज करता है, वो रीडर है। रीडर के लिए ये एक क्लोज एंडेड जो है वो नहीं छोड़ते, वो कहते हैं आंसर को ओपन छोड़ देते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल इसका दूं मैं, टू बी और नॉट टू बी। ये सलीलक्की पढ़ी होगी आपने, टू बी और नॉट टू बी, नॉट टू बी। ये हैमलेट में आपने ये सलीलक्की पढ़ी होगी। अब ये क्या है? अब ऐसी सिचुएशन पे आप मान के रखिए अपने आप को जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है कि क्या नहीं करना है। बहुत से लोग दुविधा में रहते हैं कि ये करूं कि ना करूं, कोर्स परचेज करूं कि ना करूं, खुद से तैयारी कर लूं या कोर्स परचेज करूं। डिसाइड नहीं कर पाते हैं जहाँ पे, और डिसाइड नहीं कर पाते हैं। यही तो आपने देखा होगा हैमलेट में, यही चीज़ तो आपको देखने को मिलती है। क्या हैमलेट में आपको जो उसका ट्रेजिक फ्लो दिखता है हैमलेट का, यानी कि इनडिसिसिवनेस, वो डिसाइड नहीं कर पाता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। इसलिए हमें लाइफ में डिसीजन मेकर बनना होगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर हम चीज़ों को टालते रहेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन आपने सुना होगा, डिलेइंग थिंग्स, चीज़ों को टालते रहता है हैमलेट, तो कहीं ना कहीं वही उसका ट्रेजिक फ्लो बन जाता है। ट्रेजिक फ्लो का मतलब है वीकनेस। ट्रेजिक हीरो है वो, और वीकनेस आप पाएंगे तो आप अपने आप में भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो इनडिसिसिवनेस आपको दिखाई देगी। डिलेइंग थिंग्स, चीज़ों को डिले करने का, आप सोचते हैं कि कल करूँगा, आप सोचते हैं कि मैं बाद में कर लूँगा इसको, यानी कि किसी डिसीजन पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो वही चीज़ है, वो अनसर्टेनिटी है, वो डाउट्स हैं, वो मिस्ट्रीज हैं, जिनकी ये बात करते हैं निगेटिव कैपेबिलिटी में। तो इस चीज़ को उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म, निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म जो है, वर्ड निगेटिव जरूर है, लेकिन ये एक पॉजिटिव क्वालिटी मानते हैं जॉन कीट्स, और ये कहते हैं कि ये जिस भी पोएट या जिस राइटर में है, तो उस राइटर को बहुत मतलब
उच्च दर्जे का मानते हैं, क्योंकि वो रीडर को किसी एक आंसर पे नहीं छोड़ता, वो उसको फ्री छोड़ देता है। वो किस रेफरेंस में उसको यूज़ कर रहा है, उसके आंसर खुद से खोजेगा, वो ढूंढेगा। जैसे बहुत से टीचर ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, या बहुत सारी वीडियोज़ में आपने ऐसा देखा होगा कि या प्लॉट, अगर इंग्लिश लिटरेचर की भाषा में मैं इसकी बात करूँ, आपने स्टोरी और प्लॉट में अंतर भी पढ़ा होगा। स्टोरी और प्लॉट में क्या अंतर है? स्टोरी जो होती है वो लीनियर होती है, एक सीधी रेखा में चलती है, और आपको जैसे जैसे कहानी बताया जाता है, कहानी में आगे चीज़ें बताई जाती हैं, तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। उसमें फिर कोई भी आगे मिस्ट्रीज नहीं रहती है, कोई भी डाउट्स नहीं रहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर उसमें फिर क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी। आप जो है उसका एंड समझ जाएंगे। जैसे क्रिकेट मैच की बात करें, जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कभी कभार कि ईजिली जीत जाना हो मैच, तो उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, जैसे कि इस बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में था। लेकिन लास्ट टाइम वाले में बात करें तो वहाँ पे आपने देखा 30 गेम्स में 30 रन चाहिए थे, तो वहाँ पे क्यूरियोसिटी थी, लास्ट बॉल तक मैच फंसा हुआ था, तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी है, कौन जीतेगा कुछ नहीं पता है, तो सस्पेंस भी है, डाउट भी है, सारी चीज़ें हैं। तो यही क्वालिटी ये कहते हैं कि एक जो है पोएट या राइटर के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि वो जो है उनमें एक क्यूरियोसिटी, जो रीडर है उसमें क्यूरियोसिटी बनी रहे। और क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, जैसे किसी सीरियल में आपने देखा है, जैसे बचपन में मैं भी सीरियल जब देखता था कभी कभार, तो उसमें ऐसा होता था, जैसे सीरियल के लास्ट पे हम जाते थे, हम सोचते थे आज तो इसकी एंडिंग हमें देखने को मिल जाएगी, वो देख उसमें फिर ऐड आता था, कल कल शाम देखिए, यानी कि कल रात 9 बजे या 8 बजे, इस तरीके से। और क्यूरियोसिटी होती थी, दूसरे दिन फिर देखते थे उसको, और दूसरे दिन पता चल रहा है वो चीज़ फिर आगे और टाल दी है। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, अपने एक मैग्नेटिक जो है उसमें कैरेक्टरिस्टिक है, गुण, वो कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। और ये क्वालिटी पोइट के अंदर होनी चाहिए, ऑथर के अंदर होनी चाहिए। यही चीज़ जो यहाँ पे जॉन कीट्स कहते हैं। और ये किसके रेफरेंस में इन्होंने कहा है? विलियम शेक्सपियर के उसमें कहा है। इन्होंने भी बहुत इसका यूज़ कर रखा है अपनी जो है कविताओं में। कौन सी कविता में आपको जो है देखने को मिलता है, आप उसका एक रेफरेंस दे सकते हैं। बहुत सारी पोइम्स इन्होंने उसमें यूज़ कर रखा है निगेटिव कैपेबिलिटी का, लेकिन आपको बताना है कि कौन सी पोइम में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आपको भी तो थोड़ा चीज़ों को तराशना है, खोजना है। यही चीज़ तो टीचिंग में होनी चाहिए, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन का आंसर बता देंगे तो क्यूरियोसिटी नहीं बनेगी। आप भी अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश कीजिएगा, नहीं आता तो सर्च कीजिएगा, कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी।